दोस्तों आज हम एसएससी जीडी 2025 जिसका मेडिकल अभी 12 नवंबर से शुरू होने वाले हैं, सारे ओवरऑल मेडिकल के पॉइंट के ऊपर चर्चा करेंगे कि कौन कौन से मेडिकल के अंदर आपको किस पॉइंट के अंदर सीधा रिजेक्ट कर दिया जाता है, कौन से पॉइंट होते हैं जिनसे बचा जा सकता है। सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ ज़रूर जाना, क्योंकि इस चैनल पर एकदम आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और साथ ही आपको मैं बता दूं, इस चैनल पर आपको मेडिकल के रिव्यू, जिस दिन से मेडिकल स्टार्ट होंगे उस दिन से मैं आपको रिव्यू डालूंगा मेडिकल के कि किस चीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा पॉइंट मिल रहा है। सब कुछ इस चैनल पर आपको एकदम इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो आप इस चैनल से जुड़ ज़रूर जाना। अब हम बात करते हैं मेडिकल के अंदर क्या क्या चेक किया जाता है। प्राइवेट पार्ट की मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, शॉर्ट वीडियो के अंदर सब कुछ बताया गया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। हम बाकी अदर पॉइंट की बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरू होते हैं आंख से। तो आंख के अंदर आपके मोस्टली 2 से 3 पॉइंट सही किए जाते हैं, जिनके अंदर एक तो होता है 6/6 का पॉइंट। अगर आपकी आंखें 6/6 नहीं है तो फिर आपको रीमेडिकल दे देते हैं। और 6/6 तो आपको पता ही है कैसे चेक किया जाता है। आपको कुछ यानी 20-22 फीट की दूरी से आपको कुछ अक्षर पढ़ाए जाते हैं। अगर आप वो पढ़ देते हैं तो फिर आपकी आंखें 6/6 है। और अब हम बात करते हैं एक आंख के अंदर होता है कलर ब्लाइंड का पॉइंट, जिसके अंदर आपको कुछ कलर के अंदर कुछ कलर होता है, उस कलर को आपको पहचानना होता है कि ये क्या लिखा हुआ है या किस प्रकार की रेखा बनी हुई होती है। अगर वो आप नहीं बता पाते हैं तो फिर आपको कलर ब्लाइंडनेस का पॉइंट होता है, और इसमें सीधा रिजेक्ट ही करते हैं। अगर आपको रीमेडिकल दे भी देते हैं तो ये पॉइंट क्लियर नहीं होता है, क्योंकि कलर ब्लाइंड एक जन्मजात पॉइंट होता है। तो अगर जिसको भी कलर ब्लाइंड का है तो मैं तो यही सजेशन करूँगा कि आप बेल्ट की नौकरी की तैयारी नहीं करें, कोई अदर सिविल की तैयारी करें, बढ़िया रहेगा। क्योंकि कलर ब्लाइंड का पॉइंट है वो हर पोस्ट में चेक किया जाता है और मोस्टली पॉइंट होता है। यहाँ आपको कलर की पहचान नहीं की जाती है। और आंख के अंदर एक होता है नियर विजन का पॉइंट, जिससे आपको कुछ नज़दीक से कुछ किताब या अखबार पढ़ाया जाता है। अगर वो नहीं पढ़ते तो फिर नियर विजन का भी आपको पॉइंट दे देते हैं। तो आपको आंखों के अंदर मोस्टली 2 से ये 3 पॉइंट ही होते हैं। अब हम बात करते हैं नाक के अंदर। नाक के अंदर आपके डीएनएस का पॉइंट चेक किया जाता है। डीएनएस आपको पता है, जो आपकी नाक की हड्डी है वो किसी एक तरफ या इस तरफ या इस तरफ या फिर दोनों तरफ है वो बढ़नी शुरू हो जाती है, उसे डीएनएस का पॉइंट कहते हैं। नाक के अंदर मोस्टली एक ही पॉइंट चेक किया जाता है, डीएनएस का पॉइंट। तो ये अगर आप डीएनएस नहीं है तो आप नाक के अंदर आप फिट हो। अब हम बात करते हैं जो टीथ का पॉइंट होता है, दांत का पॉइंट। दांत के अंदर आपके 28 दांत एकदम प्रॉपरली दांत होने चाहिए। काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि क्या पूरे 32 दांत होने चाहिए, क्या होना चाहिए, दांत थोड़ा बहुत कटा हुआ है। तो देखिए, कटा हुआ कोई पॉइंट नहीं है, 28 दांत आपके कंप्लीट होने चाहिए। बस दांतों की आप अच्छे से सफाई करके जाना, और दांत सड़े हुए उस प्रकार नहीं होने चाहिए। आपने फिलिंग करवाई है तो भी चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। अब बात करते हैं हम कान के पॉइंट की। कान के अंदर आपके एक तो आप कान, पहली बात तो है एकदम साफ़ करवा के जाना। कान है वो बिल्कुल एकदम प्रॉपरली, जो अंदर का पर्दा होता है वो एकदम क्लियर नज़र आना चाहिए। अगर वो नज़र नहीं आता तो फिर आपको रीमेडिकल वो चेक भी नहीं करेगा, सीधा रीमेडिकल लिख देगा, उससे आपका ही टाइम वेस्ट होना है। फिर आप साफ़ करवा के जाओगे तो उससे अच्छा है आप पहले ही साफ़ करवा के जाओ। तो कान आप है वो साफ़ करवा के जाना पहले ही, उससे क्या है कि पर्दा एकदम प्रॉपरली डॉक्टर को दिख सके। और उसके बाद आपको क्या है कि डॉक्टर उसके अंदर आपको ये देखेगा कि पर्दे के अंदर कोई दाग धब्बे या फिर पर्दा है वो आपका कटा फटा नहीं है। इसके अंदर कान का अंदर यही पॉइंट चेक किए जाते हैं। फिर होता है आपके, हम बात करते हैं तो आपके जो छाती का पॉइंट होता है, इसके अंदर आपकी जो सीना है वो डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए कि दाएं तरफ से उठा हुआ या लेफ्ट तरफ से दबा हुआ, इस प्रकार नहीं होना चाहिए। शोल्डर आपके ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। इस प्रकार आपके पॉइंट चेक किए जाते हैं। और इसमें आपके छाती का एक्सरे भी लिया जाता है कि आपका जो छाती के अंदर कोई अंदरूनी कोई कुछ नहीं है लगी हुई या मछली हड्डी टूटी हुई, इस प्रकार नहीं है, तो आपका एक्सरे भी लिया जाता है। फिर हम बात करते हैं हाथ की। तो हाथ के अंदर एक आपके फिंगर है वो प्रॉपर काम करनी चाहिए, यानी उस प्रकार देखेंगे तो आपकी प्रॉपर है वो वर्क करनी चाहिए। किसी किसी के 6 अंगुली होती है हाथ के, तो वो नहीं चलेगी, 5 ही अंगुली होनी चाहिए, पाँचों प्रॉपर वर्क करनी चाहिए। अंगुली कटी हुई भी नहीं चलेगी, प्रॉपर 5 अंगुलियाँ वर्क करनी चाहिए। और साथ में आपके जो कैरी एंगल होता है, कैरी एंगल जैसे आगे जो हाथ के पंजे टच करते हैं, बीच में कोहनी है वो आपस में टच नहीं होनी चाहिए। वहाँ 15 डिग्री तक है आपकी, अगर है तो आप चल जाएगी और उसमें कोई इश्यू नहीं है। ये कैरी एंगल अगर कोहनी टच होती है तो फिर आपको रीमेडिकल देगा। तो इससे बचने के लिए आपको शोल्डर है वो थोड़े मतलब नज़दीक नहीं लाने, आपको शोल्डर है वो थोड़े मतलब चौड़े रखने हैं पीछे से, तो आपके ऑटोमेटिक थोड़ा बहुत गैप हो जाएगा, जिससे वो है
स्केल लगा कर नहीं देखेगा तो फिर आपके पास सोने का हो जाता है। अब हम बात करते हैं और तो नीचे हम बात करते हैं पैरों की। तो पैरों के अंदर नोकनी और फ्लैट फुट का पॉइंट होता है। नोकनी के अंदर आपके जो पैर के पंजे मिलाई तो बीच में घुटने टच नहीं होने चाहिए, वहाँ आपके स्पेस होना चाहिए। काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कितना स्पेस होना चाहिए, वो बस स्केल निकल जाता है उतना ही स्पेस है, फिर भी आप फिट हो और कोई इश्यू नहीं। बस ज़्यादा भी डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। क्या है के बच्चों के इतने डिस्टेंस हो जाए वो भी गलत है, उसमें भी पॉइंट दे दिए जाते हैं। पैर आपके एक तो पीछे की तरफ आप खड़े रहो तो बीच में से पीछे की तरफ आते हैं कई बच्चों के पैर, वैसे नहीं आना चाहिए, उसमें भी आपको पॉइंट मिलता है। फ्लैट फुट के अंदर क्या है कि आपको पानी के अंदर पैर रखा कर देखेगा या फिर डॉक्टर सीधा ही ऊपर करवा कर आपका पैर देखेगा। तो पैर क्या है कि एकदम सपाट नहीं होना चाहिए, नीचे में जो गोलाई होती है वो होनी ज़रूरी है। अगर सपाट है तो फिर आपको फ्लैट फुट का पॉइंट दे दिया जाता है। और आपको पैरों के अंदर आपसे शरीर से जंप करवाएंगे और पीछे पैरों के अंदर जो आपकी नसें हैं वो बाहर नहीं आनी चाहिए, उसे वेरिकोस व्हील कहते हैं। जो आपकी नसें बाहर आती है वो भी एक पॉइंट है। तो आप कि अगर इससे प्रॉब्लम है तो फिर आपको डॉक्टर को कहे तो आप बस धीरे धीरे जंप करना, आराम से करना और नॉर्मल जंप करना। ऐसे नहीं कि आपके अगर प्रॉब्लम है और आप ज़्यादा जंप करोगे तो वो ऑटोमेटिक आपको रीमेडिकल दे देगा। और हम बात करते हैं पॉइंट की तो और मोस्टली इतने ही पॉइंट चेक किए जाते हैं और कोई उतनी ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही जो मैंने बताया इतना ही पॉइंट चेक किए जाते हैं। और कोई डाउट हो तो मुझे बताना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। प्राइवेट पार्ट का मैंने जो वीडियो है वो स्पेशल बना दिया गया है और साथ में 2-3 एक्सरे वगैरह जांचें भी होती है, जिसके अंदर एक यूरिन जांच होती है जिससे आपकी शुगर वगैरह का पता लगाया जाता है और एक आपकी खून जांच होती है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन वगैरह की जांच की जाती है कि हीमोग्लोबिन आपका कितना है, और एक आपका एक्सरे लिया जाता है। ये ही मोस्टली जांचें होती है और कोई ज़्यादा यूट्यूब पर जितना हवा बना रखी है उतना कुछ नहीं होता है। मैं भी मेडिकल करवाया 2 बार करवाया, दोनों बार फिट हूँ। तो मैं आपको वही चीज़ें बता रहा हूँ जो चीज़ें वहाँ रियल में चेक की जाती है। यूट्यूब पर तो आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट बता दिए जाते हैं जो वहाँ देखे भी नहीं जाते हैं और आपको इतने डराते हैं जो आखिर जो उसको सबसे ज़्यादा जो पहली बार जाते हैं, क्योंकि पहली बार जाते हैं तो ऐसे सोचते हैं कैसे होगा मेडिकल, तो वो वीडियो देखते हैं और गलत वीडियो देख लेते हैं जिससे वो नेगेटिव हो जाते हैं। तो आपको पॉजिटिव माइंड से जाना है। और रही बात, एक बहुत बड़ी बात है कि आपको जितना डॉक्टर बोले उतना ही करना है, एडवांस बनने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। आप 100% फिट होगे और अपने पूरे शरीर की एकदम अच्छे से सफाई करके जाना है। ये बहुत ध्यान रखने योग्य बातें हैं, एकदम सफाई करके जाना है और अनुशासन से जाना है। कटिंग दाढ़ी वगैरह एकदम छोटी छोटी करा कर ही जाने हैं। ऐसा नहीं बाल बड़े बड़े जाते हैं तो डॉक्टर देखते ही फिर वो पॉइंट बनाने शुरू कर देता है। तो आपको ये छोटी छोटी बातें हैं वो ध्यान रखनी है, इससे मेडिकल आसानी से फिट होया जा सकता है। और कोई डाउट हो तो कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जरूर जाना, एकदम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन यहीं इसी चैनल पर मिलेगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।